आगाज़ में आपने सुना और हम अब आपको दिखवाते भी हैं और सुनवाते भी हैं कि शक जो है वो कितनी बुरी चीज़ है, और ख़ासकर अगर शोहर अपनी बीवी पर शक करे और शक की बुनियाद पर उसको जो है गुस्सा आए तो फिर कितना बड़ा नुकसान ज़िंदगी में हो सकता है। ये ख़ातून है जो हमारे साथ डिफेंसी का ही इलाका है, यहाँ पे इनको जो है छुरियों के वार से शोहर इनको ज़ख्मी कर देता है, और वजह सिर्फ शक शुबा कि शायद इनका किसी के साथ ताल्लुक़ है, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। ये वाक़या हुआ किस तरह, ये हम इन बहन की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं जो इस वक्त ज़ख्मी हालत में हैं और इनको छुरियों के वार करके कत्ल करने की कोशिश की गई। बाजी दसो की होया सी, की वजह सी? बहन वो मेरे साथ झगड़ता, लड़ाई करता, पूछता रहता, जब भी आता शक की नज़र से देखता। अच्छा ये बताएं कि कितना अर्सा पहले आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी सन 2008 में हुई है। ठीक है, तो आपका शोहर क्या करता था? बस कभी हम कोठियों पे लोगों के घरों में ही काम करते थे। आप भी और शोहर भी? हाँ जी, दोनों मियाँ बीवी? जी जी। और बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी। बच्चे मेरे स्कूल पढ़ते हैं। स्कूल पढ़ते हैं, अच्छा जी। तो आप दोनों इकट्ठे लोगों के घरों में अगर काम करते थे, 24 घंटे साथ मिलके एक तो दूसरे फिर क्या? बस उसी के दिमाग में किसी ने कोई बात बैठाई कि इसके पास फ़ोन है, वो अक्सर मेरी तलाशी लिया करता, अक्सर मुझे मारा करता, अक्सर सोचता रहता कि इसने कहाँ गायब कर दिया, कभी कहे तुमने वहाँ छुपा दिया, लेकिन पूरे घर की तलाशी लेता था। उसको ना फ़ोन मिलता था, ना ही वो हैंड फ्री जो कहता है वो कान में, हाँ, ना वो उसको मिलती थी। मैंने उसको यही कहती रहती थी कि आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरे में ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ना किसी के साथ चक्कर है, ना मेरे पास फ़ोन है, ना मैंने फ़ोन डालना। मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं देखती हूँ, ना देखना पसंद करती हूँ। मेरा एक दफ़ा रिश्ता आपके साथ हो गया, मैं अपना सच्चे दिल से ईमानदारी से अपना रिश्ता अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके निभाती आई हूँ, तो मैं पीछा भी बेशक अब मैं निभाती रहूँगी। मेरे में जो आप खामी ढूंढते हो ये इंशाल्लाह मेरी जान तो चली जाएगी, लेकिन ये खामी नहीं मुझ में नज़र आएगी आपको। लेकिन मैंने उसे रोका, नहीं रुका। फिर एक दिन गुस्से में आके बैठ गया, कहता आपके पास फ़ोन है। मैंने कहा मेरे पास फ़ोन नहीं। तलाशी ली उसने, मेरे सारे कपड़े निकाल के, बच्चे सामने थे मेरे, कुछ नहीं उसको मिला। मैंने कहा आप राज़ी हैं? कहता आपने कहीं छुपा दिया। मैंने कहा मैं इधर ही खड़ी हूँ, कहाँ छुपा दिया है? बस वो शक में था। फिर वो दूसरे दिन आया तो मेरे साथ लड़ाई ऐसे करने लग गया। वो मैंने फ़लाना बंदा ढूंढ लिया है, मैंने फ़लाना ऐसा ढूंढ लिया है, मुझे पता चल गया वो बंदा कौन है। मैंने कहा वो कौन है, उससे मुझे भी मिलवाओ, वो मुझे जानता है या मैं उसे जानती नहीं, तुम्हें नहीं वो जानता। तो मैं कहा उसके साथ मेरा फिर क्या ताल्लुक़ है, बस मैंने कत्ल करना है, मैंने आपका ना गला काटना है। अच्छा। मैंने कहा मेरा ऐसा कसूर का, मुझे बिना कसूर के आप मेरा गला कैसे काट सकते हैं? क्यों काटेंगे मेरा गला? मेरा जुर्म क्या है? मेरी सज़ा मुझे बताकर मुझे मारना, मैं हंस के अपना खून भी तुम्हें माफ़ कर दूंगी। मैं अपने घर वालों को भी कहा कि अगर मेरे में कसूर निकलेगा ना तो इनको मेरा खून माफ़ कर देना, लेकिन वो बंदा बाज नहीं आया। उसने बच्चे को कहा कि मोटरसाइकिल स्टार्ट करें, मैंने आपकी मम्मा को मारना है। अच्छा, बच्चा अपने ही बच्चे को, आपके बेटे को? हाँ, मेरा बच्चा रोने लग गया। मैंने कहा इतना छोटा बच्चा कैसे बाइक स्टार्ट करेगा? बच्चे को चपेड़े लगाइए, बच्चा बेचारा रोने लग गया। उसको कहता मैं तुम्हें किसी के घर में छोड़ता हूँ। वो मोटरसाइकिल स्टार्ट उसने की है, तो मैंने दीवार पे जब नज़रें उठा के देखा तो मैंने कहा ये बाहर चला गया, मैं कहीं भाग कर ना अपनी जान छुपा लूँ। मैंने जैसे देख रहा उसने मेरी तरफ मुड़ के देखा तो वो मेरे तरफ चाकू लेके भागने लगा। मैंने दीवार फलांग दी, वो मेरे पीछे फलांग गया दीवार भी। जाके उसने मुझे फिर पहले मेरे बाजू पे लगाया, फिर यहाँ पेट पे लगाई, ये टांग की नाड़ काटी। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं है। कोई सुन रहा था आपकी आवाज़? कोई मदद? सब सुन रहे थे, गली में लोग मोहल्ले में इकट्ठे हुए थे। सबको पता था कि शोहर है और बीवी है आपस में? हाँ, नहीं, मैंने भाइयों को कहा भाई प्लीज़ इनको पकड़ें, पुलिस को दो, प्लीज़ भाई मेरी मदद करें। किसी ने नहीं कहा। एक भाई ने कहा कि यार ये बेहोश होके गिर जाएगी, इसका ब्लड बहुत निकल गया। 2 भाई थे, उन्होंने कहा नहीं भाई हम इसको हाथ नहीं लगा सकते, तो ना हमने हाथ लगाना है, इसकी हेल्प के लिए कोई ना जाए। फिर जब मैं बेहोश होके गिर गई हूँ, मेरा बच्चा आया रोता तड़पता, तो मैंने अपने बच्चे की तरफ देखा तो अपना खुद का हौसला बढ़ाया। मैंने फिर अपने लक को दुपट्टा बांधा, अपने बाजू को बांधा, जी मैंने अपने पाँव को बांधा, मैं खड़ी हो गई।
फिर मैं खड़ी होकर लोगों के आगे मिन्नतें करती रही हूँ, अल्लाह का वास्ता कोई मेरी मदद के लिए मुझे कहीं ले जाएं, या अल्लाह मुझे कहीं ले जाएं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैंने फिर ये सूरत कौसर पढ़ी। अच्छा। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके, या अल्लाह मैं परदेश में हूँ, ना इधर मेरा बहन है, ना भाई है, ना रिश्तेदार भी जानने वाला भी नहीं है, अजनबी भी नहीं है। मेरे बच्चे की हिफाजत और मेरी जान की हिफाजत तुमने करनी है। मैंने अपने अल्लाह से मदद मांगी। फिर मैं बेहोश होगी, नीचे गिर गई। फिर मैंने अपने बच्चे को भगाया किसी के घर में। मैंने कहा जाओ इसको बुला के आप ही को लाओ कि मेरी मम्मा बहुत ज़ख्मी है, मेरी मम्मा को कहीं ले जाएं। फिर वो आई, मुझे लेके गई अस्पताल में। वहाँ उन्होंने मुझे रखा। उन्होंने कहा आपने पुलिस केस करना है तो आप सरकारी में जाएं। फिर मैं एक सरकारी में गई, उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा हमारे पास इतनी शदीद कंडीशन है आपकी, तो हम ऐसे नहीं मैनेज कर सकते, हमारे पास पहले। फिर मैं सर्विस हॉस्पिटल में दाखिल हुई हूँ। वहाँ पे मेरा इलाज अच्छे से किया गया है। वहाँ पे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, मेरा ऑपरेशन किया है, मेरे अंगूठे लाए। फिर मुझसे पूछा है ये वारदात आप किसने की है। मैंने बताया कि मेरे शौहर ने ही मुझ पे। क्यों किया? मैंने कहा सिर्फ़ एक शक, और मेरे में कुछ नहीं था, सिर्फ एक शक एक शक ने जो है वो एक शक ने मेरा घर बर्बाद कर दिया।